हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए अब हमारी 7 AM वाली क्लास है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स या फिर मास्टर ग्रेडर मैथमेटिक्स जो 2025 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का थर्ड पार्ट अब अपलोड किया जा रहा है। देखिए अगर आप +1 में है तो हमारी, अगर आपका कोई रिलेटिव 11th में हो तो हमारी 5 AM क्लास है। अगर कोई 12th में तो हमारी 6 AM क्लास होती है। तो अब तो ये चल ही रही है टीजीटी पीजीटी, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एलसीएम एचसीएफ और अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो वाले जो सारे टॉपिक होते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम, वो सब हमारे 8 बजे हम स्टार्ट करते होते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ ब्रीफ थी। तो अब हम अपना करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का स्टार्ट। देखिए जो आज का टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस का थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये हमारा इंटरप्रिटेशन, या इसको कह दो फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंसेस, देखो अब फाइनाइट डिफरेंस के अंदर हमारा सबसे पहले जो आएगा, जो हमने सबसे पहले करना है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको अब ध्यान से समझना, फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है, देखो हम ये लिखते हैं ना, डेल ऑफ वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1, ठीक है। ये मैं फॉरवर्ड के बारे में बता रहा हूँ। एक जो नंबर बड़ा है उसमें से एक छोटा घटा देंगे, वाई आर। देखो जो डेल ऑफ वाई आर लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो बड़ी रकम है उससे जस्ट छोटी रकम उसमें से घटा दो, एक बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है जी। और अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, डेल स्केयर वाई आर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारा डेल ऑफ वाई आर प्लस 1 माइनस डेल ऑफ वाई आर। आपको बात समझ में आई, ठीक है गाइज। तो इसके बाद और देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है हमारा बैकवर्ड। देखो ये दो ही ज़्यादा आते हैं। तो अगर मान लो जर्नल आ जाए, यानी डेल ऑफ वाई नोट, इसका डिफरेंस निकाल दो भाई, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा वाई एन माइनस एन सी वन वाई ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन सी टू वाई ऑफ एन माइनस 2। वैसे यहाँ तक सफिशिएंट है, ये करना करो, नहीं करना तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे तो मैंने बस लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है लास्ट वाला। माइनस एन सी थ्री वाई एन माइनस 3 प्लस प्लस अप टू -1 की पावर एन एन सी एन वाई नोट, यहाँ तक जाएगा। ओके, अब आ जाओ बैकवर्ड डिफरेंस। सेकंड हमारा कौन सा है, बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है जी। बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर हमारा कौन सा आता है, देखो हम ना ये उल्टा सिंबल बना देंगे, ठीक है जी। ये हमारा हो गया बैकवर्ड डिफरेंस का, ठीक है। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस किसका, वाई ऑफ आर का। तो ये क्या हो जाएगा, वाई ऑफ आर माइनस 1। देखो दोनों में फ़र्क था। पिछले में अगर हम ऐसा डेल ऑफ वाई आर लिखते हैं तो वो वाई ऑफ आर प्लस 1 माइनस वाई आर है, लेकिन अगर अब ये बैकवर्ड है तो वाई ऑफ आर यानी उससे छोटा। यानी अगर मैं 1 2 3 4 या इसको 1 2 3 4 5 6 लिखूं, ठीक है। तो जो मेरे पास डेल ऑफ वाई आर है, वो डेल ऑफ वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर है ना। तो वो कह रहा है इसमें से ये घटा दो, लेकिन जो ये बैकवर्ड है ये क्या कह रहा है, इसमें से ये वाला घटा दो, ठीक है। आर और उससे छोटा नंबर।
ठीक है, बस ये बैकवर्ड अप्रोच है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये बैकवर्ड अप्रोच है, इतना से याद रख लो, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बहुत आता है। डेल स्केयर यानी डिफरेंस बैकवर्ड, ये हो जाएगा वाई ऑफ आर माइनस वाई ऑफ आर माइनस 1। ठीक है जी। अगर इसका निकालना हो जर्नल तो क्या होगा, अगर इसका जर्नल निकालना हो तो इसका हमारा क्या आएगा, अगर हम इसका जर्नल वैल्यू निकालनी है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे वाई एन लिखना था, 0 लिख दिया, ये एन का है। अब मैं इसकी जर्नल लिखता हूँ एन वाई एन, ये क्या आ जाएगा वाई एन माइनस एन सी वन वाई ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन सी टू वाई एन माइनस 2 माइनस एन सी थ्री वाई एन माइनस 3 प्लस 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 माइनस 1 की पावर एन एन सी एन वाई नोट। ठीक है, यहाँ तक मारा जाता है। 2 हो गए। थर्ड सेंट्रल डिफरेंस, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो भी आपको बताएंगे। सेंट्रल डिफरेंस, ये सेंट्रल डिफरेंस क्या चीज़ है भाई, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये भी सिंबल वैसे डेली होता है, बस ये ऐसे वाई ऑफ आर सेंट्रल डिफरेंस, इसका जो ये वाला सिंबल है, ठीक है, इस वाले डेल को हम क्या कहेंगे सेंट्रल डिफरेंस। वाई ऑफ आर ये किसके बराबर होगा, वाई आर प्लस 1 बाय 2 माइनस वाई आर माइनस 1 बाय 2। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है जी। और सेंट्रल डिफरेंस के अंदर अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, ये लो डेल ऑफ वाई आर, तो ये क्या हो जाएगा डेल ऑफ वाई आर प्लस 1 बाय 2 माइनस डेल ऑफ वाई आर माइनस 1 बाय 2। ये बिल्कुल इजी मेथड है इसको याद करने का, मैं एक बार इसको रिपीट भी कर दूंगा। ओके, हमें यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नोट लिखने हैं। ठीक है जी, या नोट को छोड़ो, इसको पॉइंट ही बना देते हैं। थर्ड हो गया था, फोर्थ इसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या चीज़ है भाई, ये शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर हम क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा e की पावर n वाई आर। ठीक है, वाई आर प्लस एन से। ठीक है जी, हम जो शिफ्ट ऑपरेटर है ना, इसको डिनोट किससे करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर को, जो ये है इसी को क्या कहेंगे, ई को शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं यूँ लिख दूँ ई की पावर ये हो गया ई स्केयर वाई नोट, तो इसका क्या होगा y2। समझ आ रही है। अगर मैं e1 y2 लिखूं, इसका आंसर क्या होगा y3। अगर मैं e की पावर -2 y3 लिखूं, तो इसका आंसर क्या होगा y1। अगर मैं e की पावर -1 y2 लिखूं, इसका आंसर क्या होगा y1। ठीक है, आगे सोन जो भी चलता रहेगा। आई होप आपको अब समझ आ गया। अगर मैं शिफ्ट ऑपरेटर की बात करूंगा, तो बस आपको जो ये वाला ऑपरेटर है हम इसके अंदर जोड़ देंगे। इसका इस सिंबल का मतलब बस ये है, हमें ये चीज़ याद रखनी है। समझ आ गई। अब आज इसका 5th पॉइंट। ठीक है, अब इसका 5th पॉइंट देखो। 5th पॉइंट के अंदर हमारा कौन सा है, एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर के अंदर हमारा क्या चीज़ है, देखो एवरेज ऑपरेटर को हम किससे म्यू से डिनोट करेंगे।
ये सिंबल है, ठीक है। वाई ऑफ आर ये क्या आ गया 1/2 वाई आर माइनस 1/2 प्लस वाई आर प्लस 1/2। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख सकता हूँ, वाई आर प्लस 1/2, बस हो गया, ठीक है। अगर मैं यूं लिख दूं म्यू y1 तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2, इसका मतलब हो गया y 1/2, ठीक है, प्लस y ये बन गया हमारे पास 3/, सॉरी थोड़ी सी रात होगी, मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह काम था काफ़ी, आई एम सॉरी। ये हो गया y ऑफ 3/2 और ये हो गया y ऑफ 5/2। ओके, देखो मैंने आपको बताया ना, ये मेरा कुछ पैशन ही है, मुझे अच्छा लगता है कि देखो मेरा बिलीव क्या है कि एजुकेशन मस्ट बी फ्री। हमें एजुकेशन फ्री ही करनी पड़ेगी, अगर हम इंडिया में हैं तो एजुकेशन फ्री हो, सही है भाई। तो इसलिए मैं भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जितना अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा आपको करूँगा। अभी शुरुआत है, बहुत प्लानिंग है, बहुत कुछ करना है, जितना हम कर सके। जैसे खान सर हो गए भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कोई ऐसा हम भी बना सकें, बहुत अच्छा काम करके दिखा सकें। देखो पहले शुरुआत मैं कर रहा हूँ जैसे मैथ से, तो मैथ के अंदर मेरा फोकस यही है, फुल कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर जो मिलेगा, मैथ के अंदर आपको कोई दिक्कत हो आप बस उठा के देखो, आपको सोल्यूशन मिल जाए। और मैथ ना आपको जैसे पढ़ते हो तो ऐसा लगेगा भाई ये नहीं समझ में आ रही, ये नहीं आ रही, लेकिन जब आप जो मुझसे करोगे ना तो आपको पता चलेगा यार चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, हमें बना दी गई थी। आप ये फार्मूला बरत लो, वो डायरेक्ट, सब बकवास है, कंसेप्ट समझ के हम चीज़ें करेंगे। हम जैसे ये भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये पूरा होगा। देखो अब हमने ये 5 लिखे हैं, मैं एक बार ये आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस। तो इसके अंदर जो ये मेन है हमारे पास क्या आ गया, पहले फॉरवर्ड डिफरेंस हमें पेपर में क्या पूछता है, जैसे मास्टर कैडर के पेपर में सिर्फ फार्मूला पूछेगा फॉरवर्ड डिफरेंस, तो उसका क्या होगा फॉरवर्ड वाई ऑफ आर, हमारे पास क्या आ जाएगा वाई ऑफ आर प्लस 1 में से हम वाई ऑफ आर कर देंगे। अगर मैं इसके आगे स्केयर कर दूं तो इसके आगे डैल लग जाएगा, इसके आगे डैल लग जाएगा, बस हो गया, ठीक है। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बैकवर्ड डिफरेंस, ये बैकवर्ड डिफरेंस का सिंबल वाई ऑफ आर, ये हो गया वाई ऑफ आर में से वाई है आर माइनस 1, अगर इसका स्केयर हो गया तो इसके आगे भी डेल, इसके आगे भी, ठीक है। सेंट्रल डिफरेंस, ये भी डेल वाला ही सिंबल होता है, तो वाई ऑफ आर यहाँ पे आर प्लस हाफ माइनस वाई ऑफ आर माइनस हाफ, ठीक है। इसका स्केयर कर देंगे तो इसके साथ, तो इसके साथ, ठीक है, अपना सेंट्रल डिफरेंस। शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑपरेटर है मैंने उसको हिलाना है वहां से, तो इस सिंबल का मतलब होता है ई की पावर एन, वाई ऑफ आर का मतलब क्या होता है वाई ऑफ आर प्लस एन। अगर मैं स्केयर वाई नोट कर रहा हूँ तो इसका मतलब y2 की बात है, ई की पावर 1 y2, तो ये y3 की बात है, ठीक है। ये सिर्फ उसके डायरेक्ट ऑपरेटर है, हमें ये याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, तो इसके अंदर आपको सेंट्रल डिफरेंस पता चल गया, ये सब पता चल गया। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ऑपरेशन के, हम वो याद रखते हैं, ठीक है। अब है टॉपिक का नाम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑन ऑपरेटर्स। जो ये ऑपरेटर हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर और वो लगाए ना, तो उसके जो इंपॉर्टेंट है हमें वो याद रखना है। जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड वाला ये होता है ई माइनस 1, ओके, फॉरवर्ड इसके बराबर होता है ई माइनस 1 के, ठीक है। सेकंड ये होता है बैकवर्ड, ये किसके बराबर होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 के, ओके। सीधा हमें ये डायरेक्ट याद रखने हैं,
थर्ड ये वाला ये होगा e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। फोर्थ ये होगा म्यू के लिए, ये होगा 1.2 यानी एवरेज ये हो जाएगा e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2। ठीक है जी, आपको ये बातें समझ में आ गई। और फिफ्थ देखो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का पता चलेगा। अगर मैं ये ई और बैकवर्ड या बैकवर्ड और ई लगा दूं तो उसका मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है जी। सिक्स्थ जो ये हमारा म्यू है, ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ये किसके बराबर होता है, बैकवर्ड 1 माइनस बैकवर्ड इसकी पावर 1/2। बस हमें ये याद ही रखने हैं। मैं एक बार ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा इसकी, अगर आपको इसके प्रूफ प्राप्त चाहिए ना तो आप अपनी ग्रेजुएशन बुक में से ये इन चीज़ों को ढूंढ के कर सकते हैं। तो लेकिन मैं नहीं इतनी सलाह, तो बस इनको याद रखो और बस अपना काम ख़त्म। 1.2 ये हो जाएगा 10 प्लस बैकवर्ड। बस आपको ये सिंबल याद होने चाहिए। ठीक है, ये किसका था, म्यू, म्यू सिंबल किसका था, हमने म्यू सिंबल किसके लिए यूज़ किया था, हाँ जी, एवरेज ऑपरेटर के लिए। और ये डेल वाला सेंट्रल डिफरेंस के लिए, ये वाला फॉरवर्ड के लिए, ये वाला बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। हो गया। सॉरी 5 6 7 8th हमने यहाँ तक कर लिया। जो ये म्यू है हमने वो भी लिख लिया। हाँ, अगर ई और फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड ई, ये सब बराबर ही आते हैं। ठीक है जी। तो हमें इसके अंदर ये हो गया। इसके बाद हमें जो याद करना है वो है, बस इसके अंदर तो ये याद रखना था, लैग्रेंज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसका सीधा सा मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज इसके अंदर याद रखनी है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, जिसके इंटरवल इक्वल नहीं होते उसके लिए यूज होता है। ठीक है जी। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, टेक्स द वैल्यू y0 y1 y2 up to yn corresponding to x equal to x0 x1 x2 xn up to xn। देन तब क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू, देखिए इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस x1
एक्स माइनस एक्स टू कहाँ तक जाएगा ये, एक्स माइनस एक्स एन तक, अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू कहाँ तक जाएगा ये, एक्स नोट माइनस एक्स एन, और यहाँ पे वाई नोट। ओके, प्लस आगे एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट था तो यहाँ पे नोट था तो हमने वाई नोट से शुरू नहीं किया, हमने उसके अगले वाला। अगर मैं यहाँ पे वाई वन लिखूँगा तो मैं एक्स माइनस एक्स वन नहीं लिखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स टू कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस एक्स एन, और नीचे क्या रहेगा, एक्स वन, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, वाई वन। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नोट, नीचे भी एक्स वन माइनस एक्स टू कहाँ तक जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स एन तक। ओके, तो यही चीज़ प्रोसीड होती होती ये चीज़ प्रोसीड होती होती हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स वन कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक, और नीचे क्या रहेगा, एक्स एन माइनस एक्स नोट, एक्स एन माइनस एक्स वन कहाँ तक जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, और ऊपर क्या आएगा, वाई एन। ठीक है, बस ये इसका फार्मूला है। बस ये याद रखना, ये किसके लिए है, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। ठीक है, ये हमारा, देखो हमें पेपर में इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना, बस हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, इतनी सी बात है। ठीक है जी, अब अगला, इसके बाद अब हम करते हैं लैग्रेंज हो गया, अब कुछ रूल्स हैं जैसे ट्रेपेजोइडल रूल और ये सारे, तो अब हम उनके देखते हैं, तो हमने वो कैसे करने हैं। चलो देखिए, चलो अब हम कर रहे हैं अब हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है ये है ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल, और ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर अब हम क्या करेंगे, देखो इसका हमें क्या चीज़ याद रखना है, सिर्फ इसका हमें फार्मूला ही याद रखना है ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है एच, और ये क्या हो जाएगा, वाई नोट प्लस वाई एन अपॉन टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू अप टू वाई एन माइनस वन। तो ये आ गया उसका सोल्यूशन। ठीक है, बस इसको ट्रेपेजोइडल रूल कहते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर एक पॉइंट ये याद रखना, ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर
zodial rule, the curve y equal to fx is considered as a straight line। ठीक है जी, क्या है हमें, ट्रेपेजोडियल रूल y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी हम ये ले रहे हैं ना इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ स्ट्रेट लाइन। बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको ये सीधा डायरेक्ट ही याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, ट्रेपेजोडियल रूल के अंदर जो ये इंटरवल it is applicable on any number of intervals। ठीक है जी, ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ट्रेपेजोडियल रूल सभी के लिए लगाया जा सकता है। ट्रेपेजोडियल रूल सभी के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, इट्स एप्लीकेबल ऑन एनी नंबर ऑफ इंटरवल्स, इसका मतलब है जो इंटरवल है चाहे वो इवन है चाहे ऑड है, हम उसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो वाई ये होता है वैसे तो वो यही चीज़ है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिग्री का होता है, या फिर इसको कह दे फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यानी वो लीनियर फॉर्म में होएगा और कुछ नहीं है। अगला जो सेकंड, हमने ये फर्स्ट चीज पढ़ी है। ठीक है, ट्रेपेजोडियल सेकंड, सैमसन 1/3 रूल, सैमसन 1/3 रूल। ये सैमसन 1/3 रूल है क्या भाई, देखो पहली चीज ये याद रखना है, ये किसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये होता है इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल कितने होने चाहिए, इवन होना चाहिए, उसी के ऊपर ये अप्लाई होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3, ये हो जाएगा वाई नोट प्लस वाई एन प्लस 4 इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई एन माइनस 1। ठीक है, प्लस यानी ऑड नंबर वाले हो गए, ये हो गए। अब इवन वाले y2 y4 y n माइनस 2। तो बस ये हो गया, बस ये चीज़ याद रखनी है, ये किसके लिए होता है, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए। ये उसका फार्मूला हो गया किसका, सैमसन 1/3 रूल का। ठीक है, और इसके अंदर बस यही चीज़ याद रख लो, थर्ड कर लो इसका। अब थर्ड ये हो गया सैमसन 3/8 रूल। सैमसन 3/8 रूल है क्या भाई, देखो सैमसन 3/8 रूल ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये होता है 3 के मल्टीपल के लिए। ठीक है, ये लिख लो, n इज अ मल्टीपल
ऑफ 3। एन किसका मल्टीपल होता है? 3 का। ठीक है, इसका फार्मूला हमें याद रखना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होगा? 3h/8 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 y4 प्लस y6। कहाँ तक जाएगा ये? yn-1 तक, प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 कहाँ तक जाएगा? yn-3 तक। ठीक है, बस ये फार्मूला हमें इसका याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बस अभी ना इतने रूल ही पढ़ते हैं अपन सैमसंग 1-3। उसके बाद थोड़ा सा अलग स्टार्ट होता है, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो, थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू गाइज।